हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट नीट जेई के नाम से लर्निंग ऐप भी आ चुका है, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आगे के वीडियो लेक्चर्स को ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन से इन्फॉर्म रह सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं फंजाई को, और फंजाई को पूरी एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा फास्ट रहेगा, कोशिश करिएगा आप रिकॉल करने की, क्योंकि रिवीजन का मेन मकसद वही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहला फंजाई, फंजाई का किंगडम आपको बताना है। तो फंजाई क्या किंगडम अगर बोला जाए तो नाम बोलिए बेटा, माइकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी क्लासेस में इसे बांटा गया है बता सकते हैं आप? तो इसे टोटल 4 क्लासेस में बांटा गया है। 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, बोलिए फटाफट, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज, और नेक्स्ट बोलिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहां पर टोटल 4 क्लासेस में बांटा गया है। ओके, किंगडम कौन सा? माइकोटा। 4 क्लासेस में पहला कौन सा? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। आइए बच्चों, यहां पर एस्कोमाइसिटीज का एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का एक नाम होता है बच्चों ब्रैकेट फंजाई। क्या नाम देंगे? ब्रैकेट फंजाई। इसे एक नाम और देते हैं पफ बॉल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? पफ बॉल्स। तो ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों मशरूम्स। क्या बोलते हैं? मशरूम। नेक्स्ट आइए, ड्यूटेरोमाइसिटीज का अदर नेम क्या बोलेंगे? फटाफट रिकॉल करिए, फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई। तो ये किंगडम है और ये क्लासेस हैं, और क्लासेस के अदर नेम है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा कि आखिरकार फंजाई कैसी होती है, फटाफट बताइए। पहले तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, एन या 2n, एन। यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर? तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे मल्टी सेलुलर और ब्रैकेट में लिखेंगे मोस्टली। लेकिन यहां पर आएगा बच्चों यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर मतलब रेयरली आर एक्सेप्शनली, रेयरली आर एक्सेप्शनली। और यहां यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर बोला जाए तो आप नाम देंगे ईस्ट। फटाफट बोलते जाइए। और ईस्ट को हम लोग बोलते हैं सैकेरोमाइसीस। क्या बोलेंगे? सैकेरोमाइसीस। नेक्स्ट बताइए बच्चों, ये मल्टी सेलुलर तो होगी ही होगी, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक होगी? तो आप कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक। अपना खाना खुद बनाएगी क्या? नहीं, हेटेरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अगर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, तो अगर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, डिपेंड ऑन अदर्स, अगर बाकी पे निर्भर करेगी तो आप बताओ अदर्स में लिविंग भी हो सकते हैं। अगर डिपेंड ऑन लिविंग कर रही है, या फिर डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर कर रही है, या फिर डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोसिस कर रही है, तो आप कहेंगे सिम्बायोसिस। तो आप इसे क्या बोलेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे है तो सैप्रोफाइटिक बोलिए, और अगर लिविंग पे है बच्चों तो पैरासिटिक फंजाई बोलिए, और अगर सिम्बायोसिस है तो क्या बोलेंगे? यहां पर 2 लोग साथ हैं। कौन कौन है अभी बात करते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या है? कि लिविंग पर निर्भर करे, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे है तो सैप्रोफिटिक बोलेंगे। और अगर 2 लोग साथ हैं, 2 लोग साथ का मतलब ये है कि फंजाई जो है वो मिल जाती है किसके साथ बच्चों? एल्गी के साथ। और फंजाई मिल जाती है किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। तो आप बताओ क्या क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, बताएं जल्दी से, रिकॉल कीजिए बेटा। फंजाई और एल्गी ये मिलके बनाते हैं बच्चों क्या? लाइकेन। फंजाई और एल्गी क्या बनाते हैं? लाइकेन्स। ओके, और फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? माइकोराइजा। तो याद रखिएगा, फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट मिलके क्या बनाती है? माइकोराइजा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा
फंजाई अगर यहां पर मल्टी सेलुलर तो है ही है, साथ में बोलते हैं बच्चों इसे फिलामेंटस। क्या बोलेंगे? फिलामेंटस। और फिलामेंटस की अगर बात करें तो यहां पर लॉन्ग सिलेंडर, और सिलेंडर का मतलब क्या होता है? पतला, बड़े, लंबे, लॉन्ग सिलेंडर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। और अगर यही हाइफी का नेटवर्क हो, अगर यही हाइफी जो है नेटवर्क बना ले, अगर नेटवर्क ऑफ हाइफी हो जाए तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चों? माइसीलियम। तो आप बताओ सारी की सारी फंजाई जो है उसकी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ओके, बॉडी क्या कहलाएगी? माइसीलियम। सिंगल फिलामेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइफी। अगर वो नेटवर्क बना ले तो क्या बनाएगा? माइसीलियम। अब सवाल ये कि यहां पर सारी की सारी फंजाई क्या है? फिलामेंटस है। एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है बेटा वो क्या होती है? यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या होगी? यूनिसेलुलर और नॉन फिलामेंटस। यूनिसेलुलर और नॉन फिलामेंटस, यूनिसेलुलर होगी और नॉन फिलामेंटस होगी। आइए, अगर फंजाई की बॉडी माइसीलियम है, ठीक है, अगर बॉडी की बात करें बेटा तो क्या इसकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी? क्या? बिल्कुल होगी। तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार जो फंजाई की सेल वॉल होती है, तो आप बताओ फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी? बता सकते हैं सेल वॉल किसकी बनी होगी? अगला क्वेश्चन, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड से इसकी सेल वॉल बनी होती है। लेकिन एक्सेप्शन आप जानते हैं एक, कौन सा एक्सेप्शन है बेटा? एक्सेप्शन है ओमाइसीडीज। यहां पर एक्सेप्शन की अगर बात करें तो आएगी ओमाइसीडीज, और ओमाइसीडीज के अंदर कैसी होगी सेल वॉल? सेलुलोजिक। कैसी होगी? सेलुलोजिक सेल वॉल। तो ये एक्सेप्शन है, सेल वॉल तो होगी ही होगी। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा वेरी करती है, तो ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रखती है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो बात यह है कि हैबिटेट का मतलब जहां रहती है वो भी बहुत वेरी करता है और मॉर्फोलॉजी भी बहुत वेरी करती है। तो सवाल ये है मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस है। और मॉर्फोलॉजी में आपको क्या दिखेगा बच्चों? माइसीलियम। तो हमें बेसिकली पढ़ना है कि इन चारों क्लास के अंदर माइसीलियम कैसे होते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर अगर बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में हमें दिखेगा क्या? बेसिकली माइसीलियम। और माइसीलियम जो है हमें किसमें किसमें देखना है? फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। आइए देखते हैं। पहले आएगा फाइको, फिर आएगा एस्को, फिर आएगा बेसिडियो। ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल कवर हो जाएगा, बेसिडियो, और फिर आएगा बच्चों क्या? ड्यूटेरोमाइसीडी। और इसमें माइसीलियम हमें देखना है। तो आप बताओ, अगर यहां पर हाइफी बनाए तो हम केवल एक इस तरीके से बना सकते हैं भाई, एक इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेटवर्क बनाए बच्चों तो आप बताओ यहां पर नेटवर्क तो इस तरीके से पूरा का पूरा आ सकता है भाई। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क। और नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इसे बोलेंगे क्या? माइसीलियम। अब ये माइसीलियम अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ब्रांच्ड भी हो सकता है, मतलब माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकता है। इसके अलावा ये सेप्टेट, मतलब इसमें सेप्टा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल। तो यहां पर सेप्टम प्रेजेंट आर अब्सेंट, प्रेजेंट आर अब्सेंट दोनों हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो इसे सेप्टेट बोलते हैं, और अगर अब्सेंट है तो इसे एसेप्टेट बोलते हैं। और सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हो सकता है। सेप्टम मतलब क्रॉस वॉल, सेप्टम का मतलब एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? क्रॉस वॉल्स। तो ये भी हो सकता है। तो माइसीलियम ब्रांच्ड, सेप्टेट और क्रॉस वॉल कैसे होगी या नहीं होगी, ये सब आपको देखना है। तो आप देखें जल्दी से, यहाँ पे फाइकोमाइसीडीज, एस्कोमाइसीडीज, बेसिडियोमाइसीडीज और ड्यूटेरोमाइसीडीज, अगर सबकी बात करें बेटा तो यहाँ पर सब में पाया जाता है ब्रांच्ड। सबसे पहले इन सब में पाया जाएगा क्या? ब्रांच्ड। ओके, तो सबके अंदर पाया जाता है ब्रांच्ड माइसीलियम, ठीक है। ब्रांच के साथ साथ यहां पर सेप्टेट और एसेप्टेट की अगर बात करें बच्चों तो यहां से लेके यहां तक इसमें पाया जाता है सेप्टेट, ब्रांच्ड और
सेप्टेट, ब्रांच्ड और सेप्टेट। मतलब एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरो, इन तीनों के अंदर ब्रांच्ड भी होगा और सेप्टेट भी होगा। लेकिन फाइकोमाइसीडीज के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रांच्ड तो है, जो कि आप देख रहे हो, ब्रांच तो होगा फाइकोमाइसीडीज में। यहां पर ब्रांच तो आपको दिख ही रहा है, ये ब्रांच्ड होगा। इसके अलावा ये एसेप्टेट या सेप्टेट, एसेप्टेट होता है। और आप जानते हैं जब यहां पर ये सेप्टेट होगा, सेप्टा नहीं होगा, तो एक लॉन्ग ट्यूब, कंटिन्यूअस ट्यूब साइटोप्लाज्म से जो भरी होगी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगी। तो यहां पर इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों, सिनोसिटेट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म फिल्ड कंटिन्यूअस ट्यूब्स। तो आप बताओ फाइकोमाइसीडीज के अंदर ये हो जाएगा और एस्कोड्यूटेरो और बेसिडियो के अंदर ब्रांच्ड और सेप्टेट हो जाता है। तो बेसिकली आप मार्फोलॉजी देख लिए। मार्फोलॉजी के बाद आता है बेटा हैबिटेट। हैबिटेट के अंदर अगर पूछा जाए तो सबसे पहले ये इनके लिए एक वर्ड दिया जाता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब आप क्या समझते हैं, हर जगह। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बच्चों हर जगह पाई जाती है, ठीक है। जैसे कहां कहां पे, एयर में पाई जाएंगी, वाटर में पाई जाएंगी, सॉइल में पाई जाएंगी। तो एयर, वाटर, सॉइल। इसके अलावा ये मॉइस्ट ब्रेड पर भी पाई जाती हैं। कहां पर, मॉइस्ट ब्रेड पर भी पाई जाती हैं। जो ब्रेड होती है वो अगर मॉइस्ट हो तो उसमें भी लग सकती है। इसके अलावा सड़े हुए फ्रूट्स, तो यहां पर बोलेंगे आप रॉटन फ्रूट्स पर भी ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहां भी पाई जाती हैं ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पर भी पाई जाएंगी। इसके अलावा और कहां पर नजर आ सकती हैं भाई, ये ग्रो ऑन डंग, यहां पर में भी ग्रो ऑन डंग, डंग पर भी ग्रो कर सकती हैं और इसे हम लोग कोप्रोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोप्रोफिलस बोला जाता है। तो आप बताओ कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाई जाएंगी, एयर, वाटर, सॉइल, मॉइस्ट ब्रेड पे, रॉटन फ्रूट्स पे, ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रेफर टू ग्रो इन, यहां पर प्रेफर टू ग्रो इन कहां पर, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ये ग्रो करना प्रेफर करती हैं। तो ये सब के सब हैबिटेट हैं। इसके अलावा इनका नेचर कैसा हो सकता है, अगर फंजाई का नेचर अगर पूछा जाए तो वो आप कैसा बताएंगे भाई, किस तरीके का नेचर हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशन के लिहाज से आप बोल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये डिकम्पोजर तो है ही है। कैसी है बेटा, डिकम्पोजर्स। इसके अलावा क्या हो सकती हैं, सैप्रोफिटिक, बता ही दिया है आपको। इसके अलावा क्या हो सकती हैं, पैरासिटिक, बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट अभी बताया है अगर डंग पे ये ग्रो कर रही हैं तो क्या बोलेंगे, कॉप्रोफिलस, क्या बोलेंगे, कॉप्रोफिलस। तो ये सब नेचर हो सकता है, डिकम्पोजर, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस हो सकती हैं। कहां ग्रो करेंगी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप बताओ बहुत सारी डाइवर्सिटी है कि नहीं है। तो एस्कोबैसिडियो ड्यूटेरो में ब्रांच्ड सेप्टेट और फाइको में ब्रांच्ड और एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। तो ब्रांच्ड सेप्टेट क्या, माइसीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फंजाई के बारे में, तो फंजाई जो है वो रेयरली यूनिसेलुलर हो सकती है बच्चों, जनरली क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। लाइकेन और माइकोराइजा भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा अगले नंबर पे, इनके हैबिटेट के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस फंजाई का हैबिटेट कैसा होता है। तो आइए देखते हैं, मतलब फाइकोमाइसीडीज का हैबिटेट, एस्कोमाइसीडीज का हैबिटेट, ये तो जनरल हैबिटेट के बारे में मैंने बताया था। तो अगर बात की जाए फाइकोमाइसीडीज की, तो ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। कहां पाई जाएंगी बच्चों, पानी के अंदर, या जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। यहां पर
बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा सबसे पहला हैबिटेट। रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी से हैबिटेट, और हैबिटेट पहला किसका है? फाइकोमाइसीडीज का, फिर किसका है? एस्कोमाइसीडीज का, फिर किसका? बेसिडियोमाइसीडीज का। एक ही बार में हैबिटेट को क्लियर करेंगे, बेसिडियोमाइसीडीज का। चौथा आएगा ड्यूटेरोमाइसीडीज का। बताइए जरा हैबिटेट फाइकोमाइसीडीज का क्या क्या लिखेंगे भाई बताइए। सबसे पहले अगर बोला जाए तो ये एक्वेटिक होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? एक्वेटिक। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकती हैं, ऑब्लिगेट पैरासिटिक भी हो सकती हैं। और इसके अलावा ये मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर भी ग्रो करती हैं। नेक्स्ट, ये सड़ी हुई या जो डिके हो रही है लकड़ी, ऑन डिकेइंग वुड, किस पर? ऑन डिकेइंग वुड। तो बच्चों देखो, एक तो ये एक्वेटिक है, ठीक है। अगला ऑब्लिगेट पैरासिटिक है। ऑब्लिगेट पैरासिटिक का एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूं आपको। नाम है एल्ब्यूगो। नाम है क्या बेटा? एल्ब्यूगो। और एल्ब्यूगो जो है वो मस्टर्ड के लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट करता है। तो यहां पर बोलेंगे व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड लीव्स पर ये व्हाइट स्पॉट कॉज करता है, ध्यान रखिएगा, व्हाइट स्पॉट। और ये होता है बच्चों ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, ऑब्लिगेट का मतलब एसेंशियल। नेक्स्ट आइए मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर और ऑन डिकेइंग वुड। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइए भाई एस्कोमाइसीडीज में कैसी हो सकती हैं? ऑब्वियस सी बात है डिकम्पोजर्स होंगे, ऑब्वियसली। सैप्रोफाइटिक भी होती है ये, कॉप्रोफिलस भी होती है, मतलब ग्रो ऑन डन बता चुके हैं। पैरासिटिक भी होती है बच्चों, डिकम्पोजर है, सैप्रोफाइटिक है, कॉप्रोफिलस है, पैरासिटिक है। ये सबके सब क्या है? इसके हैबिटेट की बात कर सकते हैं कि ये जहां भी रहेंगी वहां पर ये नेचर शो करती हैं। पैरासिटिक नेचर भी शो कर सकती हैं। नेक्स्ट आइए बेसिडियोमाइसीडीज के बारे में बात कीजिए भाई। बेसिडियोमाइसीडीज ऑन लॉक्स, जो ठूंठ होते हैं लकड़ी के उसके ऊपर, या फिर ऑन ट्री स्टम्प्स। कहां पर? ऑन ट्री स्टम्प्स। जो पेड़ कट गए हैं उनके जो स्टम्प्स हैं, जो उनके ठूंठ बचे हुए हैं, उन पर भी ग्रो कर सकती है। और कहां पर? इन सॉइल, या फिर ऑन लिविंग प्लांट्स, ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों जगह पे, लेकिन ऑन लिविंग प्लांट्स। तो ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग प्लांट लाइक रस्ट एंड स्मट्स, रस्ट एंड स्मट्स। ये दोनों फंजाई जो हैं बेसिडियोमाइसीडीज के, ये लिविंग प्लांट्स पर भी ग्रो करती हैं और इन सॉइल में भी ये ग्रो कर सकती हैं। तो ये भी हैबिटेट होगा इनका। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर ड्यूटेरोमाइसीडीज का हैबिटेट बताइए भाई। ड्यूटेरोमाइसीडीज में सम क्या है? पैरासिटिक। सम क्या है बेटा? थोड़ी बहुत जो है वो क्या है? पैरासिटिक है। और यहां पर ज्यादातर मोस्टली क्या है? सैप्रोफिटिक, मोस्टली सैप्रोफिटिक, या फिर डीकंपोजर। क्या बोलेंगे? डीकंपोजर्स। और डीकंपोजर्स ये सब के सब जो हैं ये क्या कराएंगे आप बताओ? पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है और डीकंपोजर है। तो आप बताएं यहां पर अगर मोस्टली सैप्रोफिटिक है तो ये लोग क्या करेंगे? मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे या नहीं? तो यहां पर वर्ड आएगा बेटा हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये हो गया आपका हैबिटेट। फटाफट देख लीजिए, हाँ व्हाइट स्पॉट कौन करेगा बच्चों? एल्ब्यूगो। और अगर आपसे पूछा जाए यहां पर स्मट डिजीज कौन करेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा अस्टिलेगो। फटाफट बताइए रस्ट डिजीज कौन करेगा? ये हमेशा पक्सीनिया। कौन करेगा बच्चों? पक्सीनिया। रस्ट डिजीज पक्सीनिया, स्मट डिजीज अस्टिलेगो, और एल्ब्यूगो करेगा व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। नेक्स्ट आइए, हैबिटेट के बाद आपको माइसीलियम पता ही है। माइसीलियम में मैंने आपको क्या बताया है, जल्दी बता दीजिए भाई। माइसीलियम की अगर बात करें बच्चों तो फाइकोमाइसीडीज के अंदर ब्रांच्ड होंगे, एसेप्टेट होंगे और सिनोसिटिक होंगे। लेकिन एस्को के माइसीडीज के अंदर, बेसिडियो के अंदर, ड्यूटेरो के अंदर ब्रांच्ड होंगे
और सेप्टेट होंगे, तो सबके अंदर माइसिलियम, जो फाइकोमाइस्टीज में केवल एसेप्टेट है, बाकी सब में सेप्टेट है। याद रखना, हैबिटेट हो गया, माइसिलियम हो गया, सेल वॉल हो गई, जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। यहां पर एक एक के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहला एक तो होता है कौन सा बेटा, वेजिटेटिव, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, एसेक्सुअल, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी आपकी, एसेक्सुअल। तीसरा आता है सेक्सुअल। तीन तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बताएं बच्चों, वेजिटेटिव के अंदर अगर बात की जाए तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव की अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल की अगर बात करें बच्चों तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर देखें तो यहां पर फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, मेल और फीमेल, तीनों के बारे में आ गया। अब आप बताओ, यहां पर वेजिटेटिव जो है वो फ्रेगमेंटेशन के तौर पे पाया जाता है। आप बताइए जरा, फ्रेगमेंटेशन अगर है तो ये गारंटी है कि ये माइसिलियम टूटेगा, और माइसिलियम टूटेगा तो अलग अलग टुकड़ा नया नया माइसिलियम बना देगा बेटा, ठीक है। तो ये मोस्टली पाई जाती है मोस्टली इन फिलामेंटस फॉर्म। जितनी फंजाई फिलामेंटस होती हैं उन सब में फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। और जैसे अगर बात की जाए तो मोस्टली कहां पर, बेसिडियो और एस्को में, बेसिडियो और एस्को के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेशन से ये पाया जाता है। और फिलामेंटस में तो सब में पाया जा सकता है, बिल्कुल, अगर फिलामेंटस है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर वेजिटेटिव के दो और पार्ट की बात करें बेटा तो एक होता है फिजन और एक होता है बडिंग। एक होता है फिजन और एक होता है बडिंग, और ये दोनों पाया जाता है नॉन फिलामेंटस में। किसमें, नॉन फिलामेंटस फंजाई या नॉन फिलामेंटस फॉर्म ऑफ फंजाई। एग्जांपल आप सबको पता होगा, यूनिसेलुलर कौन है, ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर वेजिटेटिव फिजन और बडिंग से पाया जाता है, एनसीईआरटी लिखती है। तो ईस्ट के अंदर फिजन और बडिंग से, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन जो है ये पाया जाता है फिलामेंटस फॉर्म में। तो एक ही है जिसमें फिजन और बडिंग पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात करें बेटा तो एक तो होता है स्पोरेंजियो स्पोर। क्या होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर, देखिएगा स्पोरेंजियो स्पोर्स। और स्पोरेंजियो स्पोर के दो टाइप होते हैं बच्चों, एक तो होता है एप्लेनोस्पोर और एक होता है जूस्पोर। एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। अगर आप देख रहे हो, जू का मतलब ही क्या होता है, मोटाइल, मोटाइल का मतलब ही क्या है, फ्लैजिलेटेड। और अगर ऐसा है तो ये जूस्पोर कहलाएगा। और अगर एप्लेनो है, एप्लेनो का मतलब क्या है, नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आप याद रखें, स्पोर्स अगर मोटाइल होंगे तो जूस्पोर कहलाएंगे, और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो एप्लेनोस्पोर कहलाएंगे, और ये दोनों कहलाते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। ओके, नेक्स्ट आइए, यहां पर एक स्पेशल माइसिलियम, क्या बोलेंगे, स्पेशल माइसिलियम। और स्पेशल माइसिलियम बच्चों यहां पर आएगा आपका, जिसे नाम देते हैं हम लोग कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। और इसके ऊपर डेवलप होते हैं कोनिडिया। क्या डेवलप होंगे, कोनिडिया, इसी के ऊपर कोनिडिया। तो हमने कहा स्पेशल माइसिलियम कोनिडियोफोर और उसके ऊपर कोनिडिया। और कोनिडिया अब जो है यहां पर जर्मिनेट कर जाए, कोनिडिया जो है अलग हो जाएंगे, जैसे डिटैच होंगे, डिटैच होके यहां पर जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन पे, यहां पर जर्मिनेशन पे ये, और यहां कोनिडियोफोर पर फॉर्मेशन होगा कोनिडिया का, तो जर्मिनेशन होगा और न्यू माइसिलियम बना लेते हैं। तो आप बताओ, यहां पर कोनिडिया के बनने से भी
नया माइसीलियम बन पा रहा है। तो अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा आप देख लीजिए बेसिक, यहाँ पर ये है बेटा क्या, माइसीलियम या हाइफी। यहाँ से इसे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, बेटा कंफ्यूज ना होना, स्पोरेंजियोफोर। और इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। और इसी के अंदर बन जाते हैं ये स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बन जाएंगे? स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियोस्पोर दो तरीके के होंगे भाई। यहां पर देखो, एक ब्लैक कलर के, एक रेड कलर के, दोनों दिखा दिया है। और अगर आप देखो रेड वाले में हमने क्या दिखाया है? फ्लैजिला। तो रेड वाले क्या हो गए? जूस्पोर। और ये वाले क्या हो गए? ब्लैक वाले हमेशा एप्लेनोस्पोर। तो ये होता है बेटा बेसिक स्पोरेंजियोस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब आइए कोनिडिया पे। अगर यहां पर मान लीजिए बेटा ये एक स्पेशल माइसीलियम है और यहां पर स्पेशल माइसीलियम पे अब ये देखिएगा, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हुई है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोनिडियोफोर। और इसी के ऊपर डेवलप हो रहा है ये कौन? कोनिडिया। ये कौन डेवलप हो रहा है? कोनिडिया। तो ये जो नजर आ रहे हैं ये कौन है? कोनिडिया। और ये क्या होंगे? डिटैच हो जाएंगे। क्या होंगे? डिटैच। और जर्मिनेट होके एक नया माइसीलियम बनाएंगे। तो आप बताओ कोनिडिया बनते कैसे हैं? एक्सोजेनसली या एंडोजेनसली? तो याद रखिएगा एक्सोजेनसली इनका फॉर्मेशन भी होता है और जर्मिनेशन भी इनका एक्सोजेनसली होता है। स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है? जल्दी बताइए। स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन अंदर बनते हैं बाहर बनते हैं? एंडोजेनसली। कैसे? एंडोजेनसली। जबकि जर्मिनेशन कैसा होता है बेटा? एक्सोजेनसली। कैसा होता है? एक्सोजेनसली। तो ये दोनों आ गए। नेक्स्ट आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। अगर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स के लिए बात की जाए तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे बेसिक में होता है बेटा, हो सकता है आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। आइसो का मतलब सिमिलर गेमेट्स फ्यूज हो और यहां पर एनाइसो का मतलब डिफरेंट गेमेट्स से डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के गेमेट्स फ्यूज हो। सिमिलर गेमेट मतलब सिमिलर मॉर्फोलॉजी या सिमिलर साइज। और यहाँ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले, यहाँ पर मेल गेमेट छोटा हो, फीमेल गेमेट बड़ा हो और मेल गेमेट मोटाइल हो। तो ये होता है आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। दूसरा ये यहाँ पर इसके बाद फंजाई के अंदर 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों। जल्दी से देखिएगा 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी के बाद अगला आता है कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। बताइए प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस 3 पार्ट होते हैं। और यहां पर क्या कहा जाता है कि प्लाज्मोगेमी जब होती है बच्चों तो यहां पर बनता है सिनकैरियन। क्या बनता है? सॉरी, यहां पर प्लाज्मोगेमी जब होगी तो यहां पर बनेगा डाइकैरियन। क्या बनेगा? डाइकैरियन। और फिर कैरियोगेमी जब होती है तो बनता है सिनकैरियन। और सिनकैरियन के बाद आती है मियोसिस और मियोसिस के बाद यहां पर बन जाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। जल्दी से सुन लीजिए, फटाक से रिवाइज हो जाएगा आपका। यहां पर 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला स्टेप कौन सा है बताइए जल्दी से? प्लाज्मोगेमी। दूसरा कौन सा है? कैरियोगेमी। तीसरा कौन सा है? मियोसिस। याद रखिएगा बच्चों, प्लाज्मोगेमी से क्या बनेगा? कौन सी स्टेज आएगी? डाइकैरियन स्टेज। और यहां पर कौन सी आएगी? सिनकैरियन स्टेज। मैं आपको बता दूं इसी स्टेप को यहां पर अगर देखें तो यहां पर 2 हैप्लॉइड फंजाई हैं और 2 हैप्लॉइड फंजाई हैं और इनमें अब हो रही है क्या? प्लाज्मोगेमी। तो आप देखोगे यहां पर ये इनका न्यूक्लियस, अगर आपको ऐसे देखना है तो आप देखें यहां पर इनका न्यूक्लियस, यहां पर इसका न्यूक्लियस, ये N है, N है। 2 हाइफी अगर आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो आप बताओ इन दोनों का प्लाज्मोगेमी यहां पर ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये जो है प्लाज्मोगेमी हो गया भाई, ठीक है। और ये जो स्टेज है बेटा वो क्या है? डाइकैरियन स्टेज, या फिर डाइकैरियन को ही हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों डाइकैरियोफेज। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। और हो सकता है यहां पर एक दूसरी सिचुएशन आए कि ये जो है फ्यूज हो जाए और फ्यूज होके एक साथ ही इमीडिएटली फ्यूज हो जाए बेटा, और यहां पर ये कंडीशन आ जाए।
तो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर फ्यूजन हो जाएगा इन दोनों न्यूक्लियस का, तो हम कहेंगे कि यहां पर ये स्टेज आ जाएगी। आप बताओ बच्चों, ये भी N है, ये भी N है, तो क्या ये डाइकैरियन नहीं हो गया? हो गया। अब ये यहां पर क्या हो गई? कैरियोगेमी। तो आप बताओ, यहां प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हुई या थोड़ी देर बाद हुई? थोड़ी देर बाद हुई, तो तभी तो यहां पे डाइकैरियन स्टेज आया। जबकि आप यहां पर अगर आप देखें तो एक दूसरा केस ये है कि उसमें जैसे ही यहां पर ये दोनों फ्यूज हुए, तुरंत यहां पर क्या आ गया बच्चों? ये देखिए, यहां पर तुरंत इमीडिएट फ्यूजन हो गया, तो ये भी 2n बन गया और ये भी 2n बन गया। तो फर्क क्या आया बता सकते हैं क्या? यहां पर प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी हो गई, तुरंत फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस हो गया। यहां पर कैरियोगेमी हुई, यहां पर तो तुरंत हो गई, यहां पर कैरियोगेमी हुई लेकिन थोड़ा देर से हुई। इसीलिए क्या एक स्टेज डाइकैरियन, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज या फिर इंटरवेनिंग स्टेज बोल सकते हैं क्या? इसे क्या बोलेंगे? इंटरवेनिंग स्टेज। इसे इंटरवेनिंग स्टेज भी कहते हैं, एनसीईआरटी के वर्ड है ये। तो आप बताओ बच्चों, यहां पर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, और जैसे ही अगला स्टेप क्या आएगा भाई दोनों के अंदर, यहां पर क्या आ जाएगा? मियोसिस। यहां भी मियोसिस और यहां भी मियोसिस, और यहां पर क्या बन जाएंगे? 4 स्पोर। क्या बन जाएंगे बेटा? 4 स्पोर। तो वो कैसे होंगे? N N N N N N N N। तो हैप्लॉइड स्पोर्स यहां पर बन जाते हैं। तो आप बताओ, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन पूरा एक ही बार पढ़िए, फंजाई में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फिजन और बडिंग जो है वो केवल बिना फिलामेंट वाले फॉर्म में होगा, जैसे ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन जो है ज्यादातर फिलामेंटस फॉर्म में, जैसे बेसिडियो और एस्कोमास्ट्रीज में सबसे ज्यादा। यहाँ एसेक्सुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन से होता है, लाइक स्पोरेंजियो स्पोर, और ये इंडोजिनसली बनते हैं, एक्सोजिनसली जर्मिनेट होते हैं। तो आप बताओ, एप्लेनोस्पोर को नॉन मोटाइल, जू स्पोर को मोटाइल। स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर कोनिडिया बन जाए एक्सोजिनसली, उसका एक्सोजिनस जर्मिनेशन होकर नया माइसीलियम बना लेता है। बताओ ये भी क्या है? कोनिडिया का बनना क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आइए सेक्सुअल। सेक्सुअल में अगर बात की जाए, फ्यूजन ऑफ गेमेट। फ्यूजन ऑफ गेमेट का मतलब सिमिलर साइज वाले आइसो, डिफरेंट साइज वाले एनाइसो, और अगर यहां पर मेल गेमेट छोटा और मोटाइल हो और फीमेल गेमेट स्टैटिक हो और नॉन मोटाइल हो, तो क्या बोलेंगे? ऊगैमस। नेक्स्ट आइए, इसी का एडवांस प्रारूप जो है वो है क्या? 3 स्टेप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर। तो बेसिकली 3 स्टेप पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी अगर तुरंत हो जाती है, प्लाज्मोगेमी जैसे ही हुई और वहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन तुरंत नहीं हुआ, तो एक इंटरवेनिंग स्टेज डाइकैरियन आएगी। और अगर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो गई, तो वहां पर डाइकैरियन स्टेज नहीं आएगी। तो आप बताओ, यहां पर मैंने दिखा रखा है, 2 यहां पर फंजाई के हाइफी हैं और ये दोनों यहां पर फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई, लेकिन आप देखो तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, मतलब तुरंत जो है कैरियोगेमी नहीं हुई। तो इमीडिएट जो है कैरियोगेमी नहीं होगी, तो यहां पर एक डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज या इंटरवेनिंग स्टेज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन आप देखो यहां पर जैसे ही ये दोनों फ्यूज हुए, प्लाज्मोगेमी हुई, तुरंत क्या हो गई? कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या हो गई बच्चों? कैरियोगेमी। तो अगर प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी दोनों एक साथ तुरंत हो गई, तो आप बताओ यहां पर कोई भी स्टेज डाइकैरियन जैसी नजर नहीं आई है। तो हम बात भी करेंगे कि आखिरकार कहां कहां पाई जाती है। तो आप देखो एग्जांपल, यहां फिजन और बडिंग कहां पाई जाएगी बच्चों? एग्जांपल ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन कहां पाया जाएगा? ज्यादातर सारी फंजाई में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिडियो और एस्को में पाया जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर की अगर बात करें बेटा, तो ये कहां पर? स्पोरेंजियो स्पोर और स्पेशल माइसीलियम कोनिडिया। तो आइए बात करते हैं, यहां पर स्पोरेंजियो स्पोर से पाया जाता है। एग्जांपल है बच्चों फाइकोमाइसिडीज, एग्जांपल है फाइकोमाइसिडीज। फाइकोमाइसिडीज में एप्लेनोस्पोर से भी और जूस्पोर से भी। एस्कोमाइसिडीज के अंदर बच्चों कोनिडिया से। यहां एग्जांपल जो है वो कौन है? एस्कोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज। और एसेक्सुअल स्पोर जो है, एसेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होते हैं किसमें? एग्जांपल बेसिडियो माइसिडीज। क्या बोलेंगे? बेसिडियो माइसिडीज।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों ड्यूटेरोमाइसीडीज। तो ड्यूटेरोमाइसीडीज के अंदर भी क्या पाया जाता है, कोनिडिया। तो एस्को और ड्यूटेरो में क्या पाया जाएगा, कोनिडिया, और फाइकोमाइसीडीज में स्पोरेंजियोस्पोर और स्पोर्स एब्सेंट होंगे बेसिडियोमाइसीडीज में। तो नेक्स्ट अगले नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊगैमस तीनों टाइप पाए जाएंगे, और इसका एग्जांपल होगा बच्चों क्या, फाइकोमाइसीडीज। क्या होगा, फाइकोमाइसीडीज। नेक्स्ट आते हैं जहां पर इमीडिएट ये डाइकैरियन स्टेज या ये स्टेज जो नजर आएगी वो कहां पर नजर आएगी, तो हम कहेंगे एस्कोमाइसीडीज में और बेसिडियोमाइसीडीज में। एस्कोमाइसीडीज और बेसिडियोमाइसीडीज में। जबकि अगर पूछा जाए ये वाली स्थिति जहां पर तुरंत फ्यूजन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे बेटा, यहां पर फाइकोमाइसीडीज। कहां पर, फाइकोमाइसीडीज। तो अच्छा ये बताओ, फ्यूजन के बाद यहां पर जो 2n बना है ये क्या बनेगा भाई, जाइगोट। यहां फाइकोमाइसीडीज के अंदर ये क्या बनेगा, जाइगोट। ये भी क्या बनेगा, जाइगोट। तो आप बताओ यहां पर ये क्या बना, जाइगोट। जाइगोट में क्या हुई, मियोसिस। आप देखो बच्चों यहां पर फाइकोमाइसीडीज, जाइगोट का नाम जो है यहां पर ऊस्पोर हो सकता है या फिर जाइगोस्पोर हो सकता है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर आर द नेम ऑफ जाइगोट, नॉट द नेम ऑफ स्पोर, एंड प्रेजेंट इन द फाइकोमाइसीडीज। जहां पर इमीडिएट डाइकैरियन स्टेज, यहां पर कोई भी डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। तो आप बताओ, क्लियर कट बिल्कुल रिप्रोडक्शन के टाइप मैंने बताए, और फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो में कहां पे कौन सा पाया जाता है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट आइए बेटा अगले नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बेटा, तो एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां पर सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीडीज, इन बेसिडियोमाइसीडीज। अगर आप देखेंगे तो बेसिडियोमाइसीडीज के अंदर सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब्सेंट, और एस्कोमाइसीडीज के अंदर भी क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट। इसके बावजूद भी यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। कैसे देखिएगा, यहां पर दो सोमैटिक हाइफी यहां पर नजदीक आते हैं, ये दो सोमैटिक हाइफी हैं और यहां पर ये नजदीक आते हैं। ये डिफरेंट जीनोटाइप के भी हो सकते हैं और ये आके फ्यूज होके एक नए स्ट्रक्चर और नए पैटर्न पे यहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बच्चों सोमैटोगेमी। क्या नाम देते हैं, सोमैटोगेमी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार सोमैटोगेमी किसका टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 100%। और सोमैटोगेमी में क्या सेक्स ऑर्गन बनेंगे, क्या नहीं, लेकिन दो सोमैटिक हाइफी आपस में आके वो चाहे डिफरेंट जीनोटिपिक स्ट्रेन के हों, वो आके फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद बच्चों, फ्यूज होने के बाद क्या होगा बताएं, फ्यूज होने के बाद प्रोसीजर होगा। देखें यहां पर अगर बोला जाए तो सबसे पहले एस्को और बेसिडियो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर दो सोमैटिक हाइफी आते हैं इस तरीके से। अगर आप देखें ये इस तरीके से आएंगे और ये आपस में आके ये इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, यहां पर ये फ्यूज हो जाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे बच्चों, तो आप बताओ यहां पर दो न्यूक्लियस आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और इसके बाद यहां पर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से स्वेल अप हो जाता है, और स्वेल अप होने के बाद यहां पर ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये यहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं। प्रेजेंट हो गए भाई। आप बताओ डाइकैरियन स्टेज ये दोनों के अंदर, एस्को और बेसिडियो दोनों के अंदर, तो फाइको के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, एस्को है और बेसिडियो, इनके अंदर कॉमन बात चल रही है। क्या चल रही है कि दो सोमैटिक हाइफी डिफरेंट स्ट्रेन के भी हो सकते हैं, जीनोटाइप के भी हो सकते हैं आपस में, जबकि सेक्स ऑर्गन से यहां पर क्या है, अब्सेंट है। तो ये याद रखना है आपको, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, फिर भी सोमैटोगेमी के थ्रू, गेमी का मतलब फ्यूजन, सोमैटिक का मतलब नॉर्मल सोमैटिक हाइफी आके फ्यूज हो रहे हैं, और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप माना जाता है। और यहां पर एस्को और बेसिडियो के अंदर दो सोमैटिक हाइफी आए, फ्यूज हो गए। यहां पर आप देखो ये डाइकैरियन स्टेज आ गई या नहीं आ गई, तुरंत यहां पर कैरियोगेमी नहीं हुई तो डाइकैरियन स्टेज आ गई, जबकि फाइकोमाइसीडीज में ऐसा नहीं होता है। आप बताओ डाइकैरियन आ गया, अब यहां पर ये स्वेल अप होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बना और इस स्ट्रक्चर में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए।
जब ये फ्यूज हो गए तो आप बताओ फिर यहां पर क्या दिखेगा भाई, ये स्ट्रक्चर है और ये फ्यूज हो गए तो ये इस तरीके से नजर आएगा। फ्यूजन के बाद क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी तो यहां हो गई थी, यहां से जब यहां आए तो ये क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी, और इसके बाद क्या आया, डाइकैरियन स्टेट, और यहां पर क्या हो गई, कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी एंड देन कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद बच्चों अब हो जाती है मियोसिस। तो आप देख के बता सकते हैं यहां पर ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 1 2 3 और 4। तो आप बताएं यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये साइक लाइक है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, एस्कस। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्कस। और अगर एक से ज्यादा है तो इसे हम बोलते हैं क्या, एस्काई। और यहां पर अगर पूछा जाए, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस है, और यहां पर अगर पूछा जाए एस्कस या एस्काई, यहां पर भी क्या है, एस्कस या एस्काई, यहां पर भी ये क्या है, एस्कस या एस्काई। और इसके अंदर अब तीसरी स्टेप क्या हो गई, मियोसिस। और मियोसिस में हमने कहा कि यहां पर 4 बन गए बच्चों एस्कोस्पोर्स। क्या बन गए, 4 एस्कोस्पोर्स। और अगर यहां पर 4 एस्कोस्पोर्स कैसे बने, मियोसिस से बन गए, तो एस्कस एस्काई के अंदर 4 एस्कोस्पोर बन गए। तो एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कैसा हुआ बता सकते हैं आप, यहां पर एंडो या एक्सो, एंडोजिनसली। लेकिन अब आप बताओ इनकी सुरक्षा करने के लिए अगल बगल का जो ये माइसीलियम वाला पार्ट है बच्चों, ये क्या करता है, इधर से इनको घेर लेता है इस तरीके से। देखिएगा यहां पर इस तरीके से ये घेर लेता है, यहां पर इस तरीके से ये घेर लेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प को हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। एस्कोकार्प बोले तो फ्रूटिंग बॉडीज। अब आप बताइए सबसे बाहर कौन, एस्कोमाइसीरीज के लिए केवल पढ़ लीजिए, अभी बात बता देंगे। एस्कोमाइसीरीज के अंदर सबसे बाहर कौन है, आप बताओ जल्दी से देख के, एस्कोकार्प। सबसे बाहर कौन है, एस्कोकार्प। उसके अंदर कौन है, जल्दी बताओ, एस्कोकार्प के अंदर कौन है बेटा, एस्कस। एस्कोकार्प ऐसे समझ लो कि यहां पर सबसे बाहर कौन है, एस्कोकार्प, और एस्कोकार्प के अंदर कौन है, एस्कस। अगर एक है तो एस्कस या फिर एस्काई, और उसके अंदर कौन है, एस्कोस्पोर। तो ये याद रखिएगा, बहुत कायदे से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा जाता है कि एस्कोकार्प, फिर उसके अंदर एस्कस या एस्काई, फिर एस्कोस्पोर। सेम यही पैटर्न अगर मैं लेके चलूं तो बेसिडियोमाइसीरीज के लिए बच्चों, अब आप देखो यहां पर जैसे ही ये एस्कोकार्प, एस्कस और एस्कोस्पोर आ गए, अब एक टाइम आएगा जब ये पूरा के पूरे सारे एस्कोस्पोर कहां जाएंगे, बाहर, और जर्मिनेट होके नया नया माइसीलियम बनाएंगे। तो आप बताओ जर्मिनेशन इनका कैसा होगा, एक्सोजिनसली। बहुत कायदे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए, अगर सेम यही कंडीशन आए कि डिफरेंट स्ट्रेन के सोमैटिक हाइफी आ जाए बेटा और फ्यूज हो जाए यहां बेसिडियोमाइसीरीज में, तो अब हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, बेसिडियोमाइसीरीज। किसमें, बेसिडियोमाइसीरीज। आप बताओ सबसे पहले क्या होगा भाई, यहां पर प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी के बाद स्टेज कौन सी, डाइकैरियन। सेम टू सेम चल रहा है, ओके। अगले नंबर पे आइएगा, यहां पर फिर क्या होगा, जैसे ही ये फ्यूज होगा फिर एक स्ट्रक्चर आएगा बेटा, एक स्ट्रक्चर, और इसमें दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे, बेसिडियम। क्या बोलेंगे, बेसिडियम। और अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलोगे आप, बेसिडिया, बेसिडियम या फिर बेसिडिया। आप बताओ इस स्ट्रक्चर के अंदर अब डाइकैरियन स्टेज के बाद नेक्स्ट फ्यूजन हो जाएगा भाई, और अगर फ्यूजन हो जाएगा बच्चों तो आप देखो यहां पर ये इस तरीके से आएगा और यहां पर ये फ्यूजन हो जाएगा। तो आप बताओ ये स्थिति कौन सी है, सिनकैरियन। ये स्थिति कौन सी है, सिनकैरियन। क्यों आई है, क्योंकि यहां पर हो गई है क्या, कैरियोगेमी। यहां पर भी कैरियोगेमी के बाद क्या आ जाएगा, सिनकैरियन, मतलब फ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो सिनकैरियन, तो प्लाज्मोगेमी डाइकैरियन और उसके बाद कैरियोगेमी सिनकैरियन आ गया। अब हमने कहा कि इसके बाद इसमें क्या होगी, मियोसिस। और अगर बच्चों मियोसिस होगी तो सेम सिचुएशन आएगी, और यहां पर आप देखोगे कि ये इस तरीके से आएगा।
और बस यहां अंतर क्या होगा जरा देखिएगा कि यहां पर जो स्पोर बनेंगे वो बाहर की तरफ बनेंगे। तो आप देखो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 1 2 3 और 4, मियोसिस और मियोसिस की वजह से यहां 4 क्या बन गए, स्पोर। और इसे हम लोग बोलते हैं बेटा बेसिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स के सराउंडिंग का जो माइसीलियम या हाइफी है वो इसे घेर लेता है। और अगर इसे घेर लेगा बच्चों तो आप कह सकते हो कि इसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज या फिर क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। क्या बोलेंगे बच्चों, बेसिडियोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडीज। तो आप जरा देखो, जल्दी से रिवाइज करो, फ्रूटिंग बॉडीज। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर सब सेम स्टेप हुए हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियन, कैरियोगेमी, सिनकैरियन और फिर मियोसिस और इसके बाद हैप्लॉइड स्पोर यहां पर बन गए जिसे बेसिडियोस्पोर। तो फटाफट आप बताओ, बेसिडियोमाइसीडीज के अंदर आपने क्या देखा, सबसे बाहर कौन होगा, बेसिडियोकार्प। सबसे बाहर बेसिडियोकार्प, उसके अंदर बेसिडियम बोलिए अगर एक है, और अगर एक से ज्यादा है तो बेसिडिया। और उसके अंदर कौन होंगे बच्चों, बेसिडियोस्पोर्स। कौन होंगे, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर फॉर्मेशन इंडोजेनस है और यहां जर्मिनेशन एक्सोजेनस है। इसका फॉर्मेशन आप देखो बाहर की तरफ हुआ है नहीं हुआ है। तो बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वो कैसा होता है, एक्सोजेनसली। और जर्मिनेशन तो हमेशा ही बाहर सॉइल में होगा बेटा, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, एक्सोजेनसली। तो आप बताओ, यहां पर स्पोरेंजियोस्पोर बनता अंदर है, जर्मिनेट बाहर होता है। कोनिडिया बनता भी बाहर है, जर्मिनेट भी बाहर होता है। और एस्कोस्पोर बनता अंदर है, जर्मिनेट बाहर होता है। और बेसिडियोस्पोर बनता बाहर है और जर्मिनेट भी बाहर होता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। और ये सीक्वेंस बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 100% ये सवाल आता है बेटा कि यहां पर क्या सीक्वेंस होगा, एस्कोकार्प, एस्कस, एस्काई या स्पोर, बेसिडियोकार्प, बेसिडियम, बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने डिटेल में प्रॉपर तरीके से आपको तीनों स्टेप लेके समझाया। और इसी के साथ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, माइसीलियम, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें खत्म होती है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पर। नेक्स्ट बात हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स की। फटाफट आइए जल्दी से, यहां पर लास्ट पार्ट चल रहा है बेटा, बिल्कुल एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में अगर पूछा जाए तो आप सबसे पहले आएंगे फाइकोमाइसीडीज। क्या बोलेंगे, फाइकोमाइसीडीज। फाइकोमाइसीडीज की अगर बात करें, राइजोपस। क्या बोलेंगे बेटा, राइजोपस एंड म्यूकर। और इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलेंगे, ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन होगा, एल्ब्यूगो। क्या ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्या, फटाफट बोलिएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या कॉज करेगा, जल्दी बताइए, ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए। तो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, तो पैरासिटिक हो गया। नेक्स्ट दूसरा बताइएगा, फाइकोमाइसीडीज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा यहां एस्कोमाइसीडीज। बताइए एस्कोमाइसीडीज के अंदर सबसे पहला एग्जांपल जो है रेयरली यूनिसेलुलर, और उसका नाम है ईस्ट, और इसे बोलेंगे सैकरोमाइसीस। बताइए इसका यूज कहां कहां करते हैं, क्या ब्रेड बना सकते हैं क्या, बिल्कुल, मेकिंग ब्रेड एंड बियर। मेकिंग, जल्दी से रिवाइज करिए, मेकिंग ब्रेड और बियर। ब्रेड और बियर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए बेटा, रेयरली यूनिसेलुलर है, बाकी सब जो है यहां पर ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देने वाला कौन होता है, जल्दी एग्जांपल बताइए, पेनिसिलियम। कौन आएगा, पेनिसिलियम। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिएगा, न्यूरोस्पोरा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा ये, न्यूरोस्पोरा। और एक आता है क्लेविसेप्स, याद रखिएगा, क्लेविसेप्स। नेक्स्ट आएगा न्यूरोस्पोरा। क्या बोलेंगे, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है ड्रोसोफिला ऑफ
plant kingdom और most extensively used in biochemical and genetic work। तो यहां पर extensively used in, ये लाइन आई हुई है, extensively used in biochemical and genetic work, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, दोनों पॉइंट पूछे गए हैं बेटा। नेक्स्ट आइएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एस्परजिलस। क्या बोलेंगे? एस्परजिलस। और एस्परजिलस की जो नाइगर स्पीसीज है बेटा, एस्परजिलस नाइगर स्पीसीज जो है वो देती है बच्चों सिट्रिक एसिड। क्या देती है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, ड्रोसोफिला, प्लांट किंगडम। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया? ईस्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल पेनिसिलियम हो गया। तीसरा क्लेविसेप्स, नेक्स्ट न्यूरोस्पोरा, अगला एस्परजिलस। इसके बाद आते हैं बेटा मॉरल्स। क्या आएंगे? मॉरल्स। और आते हैं ट्रफल्स, और ये दोनों डेलीशियस होते हैं और एडिबल, एज एडिबल फूड, एडिबल भी होते हैं, डिलीशियस भी होते हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स। तो ये एग्जांपल हो गए किसके? एस्कोमाइसिडीज के। नेक्स्ट आइए बेटा, तीसरे नंबर पे आएगा बेसिडियोमाइसिडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिडियोमाइसिडीज का पहला एग्जांपल अस्टिलैगो, बता चुके हैं। अस्टिलैगो, अस्टिलैगो क्या कॉज करता है बताइए? स्मट फंजाई बोलते हैं, स्मट डिजीज कॉज करेगा भाई। नेक्स्ट आइए पक्सीनिया। क्या बोलेंगे? पक्सीनिया। रस्ट फंजाई बोलते हैं बेटा। और व्हीट रस्ट कॉज करता है। क्या कॉज करेगा? व्हीट रस्ट कॉज करता है। नेक्स्ट आइए अगैरिकस, बहुत खाने में इस्तेमाल होता है अगैरिकस, और इसे बोलते हैं क्या? मशरूम्स। इसे क्या बोलेंगे? मशरूम। और ये एडिबल भी होगा भाई, एडिबल भी होता है। लेकिन चौथे नंबर पे जो आ रहा है बेटा उसे बोलेंगे हम लोग टोड स्टूल। क्या बोलेंगे? टोड स्टूल। और टोड स्टूल क्या है? पॉइजनस फंजाई। क्या है? पॉइजनस फंजाई। और इसे हम लोग पॉइजनस फंजाई मतलब पॉइजनस मशरूम, क्या बोलेंगे? पॉइजनस मशरूम होता है, ये खाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो बताओ अस्टिलैगो, स्मट फंजाई, पक्सीनिया, रस्ट फंजाई, व्हीट रस्ट डिजीज। अच्छा, व्हीट रस्ट डिजीज और व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ दोनों अलग अलग हैं। अगैरिकस मशरूम और टोड स्टूल पॉइजनस मशरूम। तो ये कुछ एग्जांपल है बेटा जिनको आपको ध्यान रखना है बेसिडियोमाइसिडीज में। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिडीज। ड्यूटेरोमाइसिडीज चौथा एग्जांपल बताइएगा इसका, ट्राइकोडर्मा। क्या बोलेंगे? ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट आएगा अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट आएगा कोलेटोट्राइकम। तो याद रखिएगा बच्चों, अल्टरनेरिया सोलेनी के नाम से होता है जो कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कोलेटोट्राइकम, ये कॉज करता है बच्चों रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो ये ध्यान रखिएगा ड्यूटेरोमाइसिडीज के बारे में। नेक्स्ट एक नोट मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, नोट है किसके बारे में? ड्यूटेरोमाइसिडीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिडीज के अंदर हम लोग अभी तक केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही खोज पाए हैं या जान पाए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग खोज नहीं पाए हैं। यदि इसको खोजा जाता है तो अगर वो एस्कोमाइसिडीज से बिलोंग करता है या फिर बेसिडियो, तो इनकी राइट क्लास के अंदर इसको मूव करा दिया जाएगा। और यदि कुछ डिफरेंट होता है तो हम इसको एक अलग सेपरेट क्लास बना के अलग से ड्यूटेरोमाइसिडीज को रखेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, क्योंकि परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये है ऑल अबाउट फंजाई के बारे में बेटा। तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक बात मैंने आप तक कवर की है, चाहे वो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट हो, ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज करने के लिए हो, कॉस्मोपॉलिटन हो, ईच एंड एवरीथिंग आपका कवर है। हाँ, कुछ सवाल हैं जैसे स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया, और ये सब क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है। लेकिन वो स्पोर और जाइगोस्पोर क्या है बेटा? नेम ऑफ जाइगोट है, ये स्पोर के नाम नहीं है, और ये एसेक्सुअल स्पोर भी नहीं है। वो स्पोर और जाइगोस्पोर क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल स्पोर या फिर नेम ऑफ जाइगोट। कहां पर पाए जाएंगे बताइए? फाइकोमाइसिडीज के अंदर। तो हैबिटेट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एग्जांपल हो गया, और बाकी सारे हैबिटेट वगैरह के बारे में बता दिया। तो
इट्स ऑल अबाउट द फंजाई। आपको कैसा लगा ये रिवीजन और ये वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। और नेक्स्ट रिवीजन का पार्ट लेके हम हाजिर होंगे आपके सामने अगले वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।